किसानों के प्रदर्शन के चलते थमी दिल्ली और नोएडा की रफ्तार। पहले नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर भयंकर ट्रैफिक जाम। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज किसानों का प्रदर्शन। नोएडा में लागू हुई धारा 144। अगले 24 घंटों के लिए सभी बॉर्डर हुए सील। जिला बॉर्डर पर आरएएफ की टुकड़ी की तैनाती। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। बैरिकेड्स लगाए गए। गौतम बुद्ध नगर जिले के किसानों ने आज दिल्ली कूच का किया है ऐलान। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर 4 से 5 किलोमीटर तक लंबा जाम। लोग परेशान। आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली जाएंगे। ऐसे में गोले चक्कर चौक से हरौला चौक तक मार्ग पर यातायात का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अलर्ट। नुकीले बैरिकेड्स लगाए गए। नोएडा और एनटीपीसी के आसपास के गांव के तकरीबन कुल 100 से ज़्यादा गांव के ग्रामीण और किसान आज संसद भवन की तरफ कूच करने वाले हैं। उनकी मांग ये है, पिछले 2 महीने से वो आंदोलन पर बैठे हैं कि उन्हें ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए, घर में एक नौकरी दी जाए और इसके साथ साथ जो भूमि अधिग्रहण किया गया था उसके एवज में ज़मीन कहीं जो दी जानी थी उसे दी जाए। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा। महामाया फ्लाईओवर पर किसान दिल्ली संसद भवन तक न जा सके। पुलिस ने जगह जगह टेम्पो बस खड़ी कर दी है। नोएडा में चप्पे चप्पे पर पुलिस। शहर में चक्का जाम। स्कूल की बसें भी 2 घंटे से ज्यादा जाम में फंसी रही। के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद शहर के हालात जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से लचर हो गई है। तो स्कूली बच्चे जो सुबह 7 बजे जिनको स्कूल पहुंचना होता है, 8 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है, वो अभी तक जो इस समय वक्त है वो करीब 10:30 बजे का वक्त है और 10:30 बजे तक हालात ये हैं कि वो अभी तक स्कूल नहीं पहुँच पाए हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद रफीक के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा। नोएडा और टिरिटी पर बैठे किसानों को उनके ट्रैक्टरों के साथ पुलिस ने हटाया। प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए ट्रैक्टर्स के साथ पहुंचे थे किसान। किसानों और पुलिस में हुई झड़प। किसानों ने कहा पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। महिलाओं से अभद्रता का आरोप। जा रहे हैं पुलिस प्रशासन हिस्सा भगा रही है, तो इसीलिए अब पहले तीन ट्रैक्टर उधर सीज कर लिए, पकड़ लिए, ये थाने में ले गए उन्हें। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कई सड़कों को डाइवर्ट किया गया। कुछ ही देर में किसान महामाया फ्लाईओवर के पास जुटना शुरू होंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान अधिक मुआवजे की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। साथ ही किसानों ने विकसित प्लॉट की भी मांग की है। यूपी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लगाएगी केंद्र सरकार। श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए संसद का सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया। मोदी सरकार 2004 से 2014 तक 10 सालों में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी। श्वेत पत्र को लेकर बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। कहा सरकार व्हाइट पेपर लेकर आए, हमें कोई हर्ज नहीं। मेहुल चौकसी के पेपर भी सदन में लाने चाहिए। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेहुल चौकसी की पेपर भी लाना चाहिए। नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है, अगर हो सके तो सब कुछ लाओ। सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस लाई ब्लैक पेपर। मोदी सरकार के खिलाफ खड़गे ने जारी किया है ब्लैक पेपर। कहा पीएम बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। खड़गे ने कहा झारखंड में मजबूत सरकार गिराने की कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर हमारी मानहानि की जाति डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार। जेडीयू दफ्तर में सांसदों से मिलेंगे नीतीश कुमार। एलके आडवाणी से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग सहित तमाम सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई।
यह मोदी समेत बीजेपी आलाकमान से मुलाकात के बाद बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, एनडीए में ही रहूंगा। नीतीश की पीएम से मुलाकात पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, कहा पहले भी ये लोग एक थे, अब एक हैं और आगे एक ही रहेंगे। नीतीश कुमार के बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी की अटकलें, कल रात चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच गठबंधन को लेकर हुई बातचीत, जल्द ही दोनों दल आ सकते हैं साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 26वां दिन, ओडिशा के झारसुगुड़ा से शुरू हुई राहुल की यात्रा आज दोपहर बाद ओडिशा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। न्याय यात्रा राहुल की यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, राहुल के स्वागत के लिए पूरी पार्टी पूरा प्रदेश तैयार है। ओडिशा में यात्रा के 25वें दिन राहुल ने मणिपुर हिंसा के आड़ में पीएम मोदी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी की नफरती सोच की वजह से जला मणिपुर। ओडिशा के झारसुगुड़ा में बोले जयराम रमेश, कहा पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने और उनको बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री को नेहरू की आलोचना करने और नेहरू को बदनाम करने के सिवा और कोई वो काम नहीं कर पाते। केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर सीएम पिनराई विजयन का धरना, केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव का आरोप। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने आवंटित राशि में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। लड़ाई में तमिलनाडु और केरल के सांसद भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर एनके सिंह और संजय कोठारी से की मुलाकात। सभी ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किए अपने विचार। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने पर सीएम धामी ने कहा, आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, जल्द ही कानून लाएंगे। बहुत ऐतिहासिक दिन है और एक काम जो उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा आज पूरा हुआ। समान नागरिक संहिता विधेयक सदन में पारित होने के बाद विधानसभा के विधायकों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को बांटी मिठाइयां। यूसीसी विधेयक पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का हमला, कहा विधेयक इतना ही अच्छा है तो फिर इसे केंद्र सरकार क्यों पारित नहीं कर रही। विधेयक इतना ही अच्छा है, ये समान नागरिक संहिता का, कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट इतना ही अच्छा है तो फिर इसको केंद्र सरकार क्यों नहीं पारित करती। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद सांसद दानिश अली ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, समान नागरिक संहिता राज्य का विषय ही नहीं, बीजेपी केवल अपना एजेंडा सच कर रही है। कुछ नहीं है, ये चुनावी 2024 में कोई एजेंडा नहीं है, तो इसी तरीके के अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, तो खाली एजेंडा सेट कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता बिल पर राजस्थान के मंत्री झावर सिंह खर्रा का बयान, कहा एक देश एक कानून होना चाहिए। पिछले 10 साल में इस दिशा में जिस तरह ये काम हुए हैं, ये काम भी होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार समेत 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की जांच 16 फरवरी को होगी। 20 फरवरी तक कैंडिडेट्स अपने नाम वापस ले सकते हैं। 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। सस्ते लोन के लिए करना होगा इंतजार। आरबीआई ने 6ठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया।
आरबीआई की ओर से नई मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को जस के तस रखा गया। केंद्रीय बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने बताया, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के बीच महंगाई दर 5.5% रही। पूरे चालू वित्त वर्ष के दौरान महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान है। एनडीए पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा, एनडीए का मतलब नो डाटा अवेलेबल है। बीजेपी के पास आंकड़े नहीं, वो सच नहीं बोल सकते, वो झूठ बोलते रहते हैं। डी के मतलब ही है नॉन डाटा अवेलेबल। एनडीए नॉन डाटा अवेलेबल, उनके पास कोई डाटा नहीं है, वो सच बात बता नहीं सकते और उस पे वो झूठ बोलने जाते। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा, नीतीश की हरकत से गौरवशाली परंपराओं को नुकसान पहुंचा है। कि इस तरह की हरकत से गौरवशाली परंपराओं को, जिसके लिए बिहार जाना जाता है, ठेस पहुंचती। एनडीए के साथ गठबंधन की खबरों के बीच बोले आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी। कहा, बीजेपी के जरिए पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश की गई थी, इस बार भी पेशकश की जा रही है। पवन आगरी ने कहा कि ये भी कहा कि जो पार्टी जनता और किसानों के हित के लिए हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कांग्रेस आला कमान से की मुलाकात। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से कई मुद्दों पर की बात। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल गांधी के पास जब समय होगा तभी मिलते हैं, उन्हें लगता है कि मिलना समय की बर्बादी है। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के साथ दिल्ली पहुंची। 9 फरवरी को नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होना है पेश। पाकिस्तान में मतदान जारी। चुनाव के मद्देनजर इंटरनेट सेवा सस्पेंड। नेशनल असेंबली की 336 सीटों में से 266 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। इस चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 12 करोड़ 85 लाख मतदाता करेंगे 5121 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। श्रीनगर में बीती रात आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को गोली मारी। अमृतसर के रहने वाले एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की तरह अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। दोनों एक दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचे थे। जैसे ये बस से उतरे और उनके ऊपर आतंकियों ने हमला कर दिया। परिवार सदमे में है, पूरे गांव में गम का माहौल है। लद्दाख के करगिल में आपदा प्रबंधन के सहयोग से भारतीय सेना का मॉक ड्रिल। सेना ने मॉक ड्रिल में कई करतब दिखाए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा पुलिस से ई बीट बुक ऐप का उद्घाटन किया। गोवा पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन के शौचालय और रनिंग रूम से चोरी। 1.5 लाख रुपए के नल और अन्य सामान चोर लेकर फरार हुए। एमपी सीएम द्वारा दिए गए निर्देश के बाद पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम पटाखा फैक्ट्री, गोदाम और दुकानों पर कर रही है चेकिंग। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिकता को लेकर अहम सुनवाई। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका 6 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपराध की श्रेणी से बाहर किया था। इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद की आज 150वीं जयंती। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस को आज मिलेगी स्काई वॉक की सौगात। एशिया के सबसे बड़े और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आने वाले मेट्रो से निकलकर सीधे पहुंच सकेंगे बाजार। दिल्ली एलजी करेंगे उद्घाटन। नागपुर के बस स्टैंड में बस में बम जैसी वस्तु मिलने से हड़कंप मचा। नक्सली प्रभावित इलाके गिरचिरौली से नागपुर पहुंची थी बस। संदिग्ध सामान को एक डिब्बे में पैक करके बस में केबिन में रखा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध सामान को कब्जे में लिया।
बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। पुलिस जांच कर रही है सामान कहां से और किसने रखा। हाल ही में नक्सली घटनाएं बढ़ने के बाद पुलिस जवान अलर्ट। राजस्थान के गंगापुर में 24 वर्षीय महिला बोरीवल में गिरी। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रात भर में बोरीवल के बगल में सुरंग बनाकर रास्ता बनाने की कोशिश। बताया जा रहा है कि बोरीवल करीब 90 फीट गहरा है। गुजरात के सूरत के उमरा इलाके में अजब गजब परंपरा। तापी नदी के किनारे बने मंदिर में चढ़ाए जाते हैं जिंदा केकड़ा। मान्यता है कि महादेव पर जिंदा केकड़ा चढ़ाने से कान की बीमारी दूर होती है। बहुत दूर से लोग केकड़ा चढ़ाने आते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के एक मुकदमे की अहम सुनवाई भारतीय मूल के जज कर सकते हैं। कैपिटल हिल हिंसा में फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रंप अगर अपील करते हैं तो भारतीय मूल के जज श्रीनिवास कर सकते हैं सुनवाई। विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और चौथे टेस्ट से भी कर सकते हैं बाहर। कोहली शुरुआती 2 टेस्ट मैच से भी निजी वजहों से बाहर रहे थे। वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी ने दिया बड़ा बयान। एक इंटरव्यू के दौरान कहा, जिस दिन खेल से उब जाऊंगा उसी दिन सुबह उठकर संन्यास का ऐलान कर दूंगा।